तालिबान के साथ इनके रवाबत हैं, ये दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। वज़ीर दिफा की अपोजिशन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। हम फिर यही कहेंगे, दहशत गर्दों के पीछे यही लोग हैं। तालिबान को इन लोगों ने यहाँ बसाया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ ने हमें दहशत गर्दों से तशबीह दी, मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा कहते हैं कि हम अफगानिस्तान जाकर कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ये अफगानिस्तान के साथ नया मुहाज खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सुपर पावर शिकस्त से दो चार हो चुकी हैं। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन मामलात में तहकीकात नहीं चाहती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, हमें किसी और की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले किए। ख्वाजा आसिफ में दम खम है तो जाए भारत में जाकर ऑपरेशन करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर दिफा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है कि हुकूमत भारत को दुरुस्त दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया। जरताज गुल की मीडिया टॉक। कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। ऐवान अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पर तशवीश का इजहार करता है। यह ऐवान अमरीकी करारदाद को मुसरत करता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान में मुदाखलत है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। करारदाद का मतन अमरीका और आलमी दुनिया से गदा और मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुश्किलात का नोटिस लेने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से करारदाद की मुखालफत। अपोजिशन अरकान की अवान में शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। अपोजिशन वालों को शर्म आनी चाहिए, शर्म करें, ये हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी का मामला है। शाइस्ता परवेज मलिक का शोर करने वालों को जवाब। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 18,877 अरब रुपए के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकबार मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़जाना ने अपोजिशन के फाइनेंस बिल के खिलाफ तरमीम की मुखालफत कर दी। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की ज़्यादा से ज़्यादा हद 70 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने की तरमीम मंजूर। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफे की शिक मंजूर। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स देना होगा। बिजनेस, क्लब और फर्स्ट क्लास टिकट पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की मुराद बढ़ाने से मुतालिक तरमीम। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और मुराद से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली। अरकान का सफरी अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मुराद का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर मुतल्लिका ऐवान के फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। अपोजिशन की तनख्वाहों और मुराद से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम की मुखालफत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की वाकआउट के बाद दोबारा ऐवान में वापसी। बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नो नो के नारेबाजी। वज़ीर आज़म से बजट मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अवाम दोस्त बजट मंजूर होने पर सराहा। वफाकी बजट मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुआवन साबित होगा। पूरी कोशिश की आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स, मजदूरों को रिलीफ दें। सेहत, तालीम, ज़राअत और IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी। अशराफिया और टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स मुराद दी जाए। पाकिस्तान की मुईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया, बजट IMF से मिलकर बनाया। बजट अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। किसानों की कमर तोड़ दी। गंदम स्कैंडल की तहकीकात कराई जाए। यह हुकूमत खुद मुआशी दहशतगर्दी कर रही है। ईरान, अफगानिस्तान, भारत से ताल्लुकात ख़राब। चीन ने झंडी करवा दी है। वज़ीर दिफा कहते हैं कि अफगानिस्तान अंदर जाकर कार्रवाई करेंगे। ऐसा करने से दहशतगर्दी बढ़ेगी। अपोजिशन वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत करती है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, कुशीदगी अफोर्ड नहीं कर सकते। भारी दिफाई अखराजात होने
हम किस तरह जा रहे हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए मिले। किसी और सूबे को एक धेला नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा 590 अरब रुपए मिलने के बावजूद आज तक CTD कायम नहीं कर सका। हमने खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम दिए मगर अभी तक फैसला नहीं हो सका। अगर कहें तो एक और नाम दे देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के गयूर अवाम है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ के ऐवान में बिलावल भुट्टो से नशिस्त पर जाकर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। अपोजिशन हमेशा ही शोर शराबे में रहती है। बस कर दो, अब पाकिस्तान को चलने दो। ये शोर मचाएंगे और हम काम करेंगे। ये 300 साल भी ले लें, हमारे 100 दिन के बराबर नहीं काम कर सकते। ये कहते हैं कि मैं टिकटॉक बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने में मेहनत लगती है, कारकर्दगी पर बनती है। खाने वर्जिश और घूमने फिरने पर टिकटॉक नहीं बनती। मुझे अपोजिशन पर तरस आता है। हम इनको कारकर्दगी से मारेंगे। ये अपने ऊपर जुल्म करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। शर्म हया इनको इस वक्त आनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। शर्म इनको तब करना चाहिए थी जब इन्होंने तोशा खाना को कारोबार बना लिया था। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। अवाम पर पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। महंगाई में काफ़ी कमी हुई है। अवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया। 25 और 30 रुपए में मिलने वाली रोटी 12 और 13 रुपए में मिल रही है। अपोजिशन वाले मजाक उड़ाते हैं कि मैं तंदूर पर जाकर रोटी की कीमतें चेक करती हूँ। मैं आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें चेक करने वाली हूँ। 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल्स में मुफ्त दूध दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पंजाब असम्बली में खिताब। अगस्त में किसान पैकेज लाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक का कर्ज देगी। 3 माह के दौरान पंजाब के तमाम 36 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद होगा। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में 700 नई बसें ला रहे हैं। 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। 10 अरब रुपए से लैपटॉप स्कीम लाएंगे। पूरे पंजाब में सफाई का नया निज़ाम ला रहे हैं। चंद हफ्तों में पंजाब साफ और सुथरा नजर आएगा। लोगों के घरों में दहलीज से कूड़ा उठाया जाएगा। अपोजिशन अरकान पर बजट इजलास के दौरान नाजेबा और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू का इल्ज़ाम है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन की 11 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। अरकान पर 15 रोज़ के लिए पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत करने पर पाबंदी आयद। जुल्फ़कार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आरिफ, शेख इम्तियाज शामिल। हाफिज फरहत अब्बास, एजाज शफी, शुएब अमीर पर भी पाबंदी। सिंध असम्बली में आइंदा माली साल का 3056 अरब रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन की पेश करदा तमाम कटौती की तहरीक मुस्तरद। अपोजिशन ने अखराजात में कमी के लिए 1197 कटौती की तहरीक पेश की। वज़ीर आला सिंध की तमाम तहरीक की मुखालफत। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज। इस पर इख्तलाफ ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। फाइनेंस बिल की कापियाँ भी फाड़ दी। तरमीम शामिल न करने पर MQM का सिंध असम्बली से वॉकआउट। तौहीन अदालत केस में फैसल बाउडा मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। TV चैनल्स को शो का नोटिस जारी। आपकी मुआफ़ी आ गई है, मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। कौम को पार्लियामेंट और अदलिया दोनों इदारों की ज़रूरत है। आप की बतौर इदारा इज्जत करते हैं। उम्मीद है आप हमारी भी इज्जत करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से आवाम को नुकसान होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया। उन्होंने क्या कहा था चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक कहें। अटॉर्नी जनरल का जवाब। रऊफ हसन के भाई फवाद हसन को भी हमने रिलीफ दिया था। क्या उन्हें इस बात से तकलीफ हुई? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तवक्को है कि दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। अदालत का हुक्मनामा। अदालत से मुआफ़ी मिलने पर फैसल बाउडा का सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदाए शुक्र। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारियान वाइट केस नाकाबिल समाअत करार देने का 54 सफ़ात पर मुश्तमिल तफरीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त बानी PTI की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करार दे दी। दरख्वास्त गुजार साबित करने में नाकाम रहा कि तारियान जेट वाइट बानी PTI की हकीकी औलाद है। बानी PTI के लिए अपने बच्चों या ज़ेर कफ़ालत बच्चों को ज़ाहिर करना ज़रूरी था।
टरियान जेड वाइट ना तो बानी PTI की कानूनी बेटी साबित हुई और ना ही उनके ज़ेर कफालत साबित हुई। अमरीकी अदालत का 1997 का मुकदमा पाकिस्तानी अदालत में कानूनी तौर पर साबित करना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार किसी भी किस्म का गैर मुतनाज़ा अमर साबित नहीं कर सका। सिर्फ टरियान जेड वाइट ही कानूनी हक, विरासत या बल्दियत के लिए गैर मुल्की अदालत की डिग्री को काबिल अमल बनाने का हक महफूज रखती हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। PTI अरकान कौमी असम्बली का इजलास उमर अयूब का इस्तीफ़ा मंजूर न करने की सिफारिश तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली है। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इजलास में तहरीक इंसाफ ने फॉरवर्ड ब्लॉक की सख्ती से तरदीद। अरकान असम्बली का बानी PTI की क़यादत पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार।